तो ये है मेरी सितंबर सीरीज़ की पोजीशंस, जिसको मैंने ओवरऑल 30 लाख के फंड में बनाया हुआ है, जिसमें मैंने 27 लाख मैंने इस पोजीशन के लिए यूज़ किया है और 3 लाख रुपए मैंने मार्जिन के लिए एक्स्ट्रा रखा हुआ है। तो जो अगस्त सीरीज़ थी मैंने वो भी पूरी करी थी, लेकिन उसमें मैंने ओवरऑल काफ़ी वोलेटाइल मार्केट रहा उसमें, और मैंने उसमें 2.8% रिटर्न लिया पूरे मंथ में। और अभी आज है डे 1 है मेरा सितंबर सीरीज़ का। तो मेरी पोजीशंस है, तो मैं आपको समझाता हूँ मैंने पोजीशंस क्यों ली है। पहले तो मेरी इस पोजीशन का बेस क्या है? इस पोजीशन का बेस है रिलेटिव परफॉर्मेंस। ये मेरी किसी मार्केट के लिए डायरेक्शन नहीं है कि मुझे लगता है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। मुझे लगता है सिर्फ मेरी पोजीशन इस बेसिस पे है कि मुझे लगता है ये पांचों स्टॉक जो हैं वो निफ्टी को आउट परफॉर्म करेंगे। ठीक है। तो जैसे कि आज आप देख सकते हैं कि आज दो स्टॉक आउटफॉर्म भी कर रहे हैं और तीन अंडरफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मेरी पोजीशन प्रॉफिट में। उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा क्यों है। फर्स्ट, मैंने आप देख सकते हैं मैंने निफ्टी फ्यूचर मैंने शॉर्ट किया हुआ है। ठीक है। और मैंने निफ्टी की 25,500 की कॉल मैंने बाय की हुई है। इसके दो रीज़न है बाय करने के। एक, ऊपर के लिए तरफ मैं निफ्टी में सेफ्टी चाहता हूँ, और दूसरा, जब मैं कॉल बाय करता हूँ निफ्टी फ्यूचर में तो मुझे थोड़ा मार्जिन कम कम मार्जिन मेरा काम हो जाता है, तो उससे मेरी पोजीशन बनाने की कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो मैं डाइवर्सिफाइड ज़्यादा कर पाता हूँ पोजीशंस को अपनी। और ये स्टॉक्स के आप देख सकते हैं मैंने सबके फ्यूचर्स बाय किए हुए हैं, साथ में मैंने दो दो तीन तीन मैंने पुट सेल की हुई है। ओवरऑल आप देखेंगे तो मेरा जो परसेंटेज वाइज देखेंगे तो 100 में से जो मैंने 28% मैंने एच बैंक में मेरा इन्वेस्टमेंट है। अ, और 28% मेरा अपने इसमें है, क्या कहते हैं, रिलायंस में है मेरा। और 14% विप्रो में है, और 14% इन्फोसिस में है, और 14% मेरा मारुति में है। तो मैंने इस तरीके से अपने पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाइड कर रखा है, जिसमें बैंकिंग है अपना, आईटी है दो, और अपना ऑटो है, और एक अपना ऑयल एंड गैस सेक्टर। तो ये मेरी पोजीशंस है। अब इस स्ट्रेटजी को मैं एक तरह से 3 in 1 स्ट्रेटजी भी बोलता हूँ। उसका रीज़न ये है, इस स्ट्रेटजी के 3 बेस है, जिसमें मुझे डाइवर्सिफिकेशन है, जिसमें आप देख सकते हैं मैंने सारे पोजीशंस अलग अलग स्टॉक्स ले रखे हैं, और मोस्टली अलग अलग सेक्टर के हैं। बस निफ्टी, इन्फोसिस और विप्रो एक ही के, लेकिन वो अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे तो जितना बैंकिंग का और जितना मेरा ऑयल एंड गैस का परसेंटेज है उतना ही है वो लगभग। तो पहला डाइवर्सिफिकेशन है। दूसरा है हैजिंग। हैजिंग मतलब निफ्टी मैंने शॉर्ट की हुई है। डायरेक्टली देखा है तो ये प्रॉपर हैज नहीं है, लेकिन ये हैज मुझे वर्क करता है, क्योंकि मुझे ये नहीं करना मुझे कि कब तक मार्केट कैसा मूव करेगा, इधर शॉर्ट में आएगा। लेकिन लॉन्ग टर्म में कोई अनएक्सपेक्टेड मूव आ जाता है, जैसे मान लो कोई भी न्यूज़ आ गई, कहीं युद्ध हुआ या 3-4% गिरता है, तो वो मुझे सेफ्टी देगा, क्योंकि मार्केट गिरेगा, स्टॉक्स गिरेंगे तो निफ्टी भी गिरेगा। इसलिए मैंने वो क्वेश्चन ले रखा है। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट बेस है वो है इसका, थीटा आपके फेवर में होना चाहिए। तो अब इसमें जो पुट शॉर्ट है मेरी, तो वो मेरे फेवर में जाएगी। अब जो निफ्टी का मैंने फ्यूचर शॉर्ट किया हुआ है मैंने, तो आप देख सकते हैं मैंने 543 पे शॉर्ट किया हुआ है, तो अभी 385 चल रहा है, और निफ्टी चल रहा है 213। तो मतलब 250 पॉइंट्स का यहाँ भी मुझे बफर मिला हुआ है फ्यूचर शॉर्ट करने पे। तो अगर ओवरऑल ये है कि अगर मान लीजिए मैं सितंबर तक इस पोजीशन को होल्ड करता हूँ, और क्लोजिंग इसकी कहीं नहीं जाती, यहीं की यहीं होती है, जहाँ पे मैं अभी खड़ी हुई है पोजीशन, तो मैं लगभग इस पोजीशन में 2 लाख के आसपास रिटर्न कमा सकता हूँ। मतलब और मेरे परसेंटेज में, प्रॉफिट में आप परसेंटेज में देखेंगे मेरे पूरे पोर्टफोलियो का, तो लगभग 6.6 या 6.7% के आसपास होगा, जो मैं अर्न कर सकता हूँ अगर क्लोजिंग यहीं आती है तो। इसका बेस ये है। इसलिए मैंने लगा, क्योंकि मुझे पता है कि मार्केट कभी आपके फेवर में नहीं जाता, कभी कभी स्टॉक अंडरफॉर्म भी करते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा अंडरफॉर्म करते हैं। तो ये मेरा बेसिक स्ट्रक्चर है। तो इस पोजीशन को हम होल्ड करने वाले हैं, और एंड तक, सितंबर तक इसको देखेंगे। मतलब सेकंड लास्ट वीक होगा तब हम इस पोजीशन से एग्जिट करेंगे, और देखेंगे उस तक हमें क्या रिटर्न मिलता है। अगस्त में मैंने 2.8% रिटर्न निकाला था। अब देखते हैं मैं उसको बीट कर पाता हूँ या नहीं कर पाता। और इसका जो भी अपडेट है वो मैं आपको इंस्टाग्राम की रील्स पे देता रहूँगा, और यूट्यूब की शॉर्ट्स पे देता रहूँगा। और जब भी कोई चेंजेस करूँगा इस पोजीशंस में, तो मैं शॉर्ट्स में भी दूंगा, और साथ में एक छोटी सी वीडियो बना के डाल दूंगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि मैंने क्या चेंजेस किए हैं। क्योंकि अगर आप मेरी चीज़ों को रोज फॉलो करें, तभी आपको समझ में आएगा कि प्रॉफिट अपन को क्या मिल रहा है। क्योंकि कभी का क्या, जैसे अपन ये करते हैं ना, अपन प्रॉफिट मैंने बुक कर लिया, जैसे मान लीजिए आज मैंने रिलायंस में मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया, तो कल ये जो आपका टोटल पेनल है कम शो होगा काफ़ी ज़्यादा। मतलब जैसे 25,000 में से 10,000 16,000 रुपये कट जाएंगे, तो कल ये शो होगा 10,000 रुपये। तो आप लोगों को लगेगा कि 10,000 प्रॉफिट है, पर लेकिन जो अपन प्रॉफिट बुक कर चुके हैं वो अलग से इंक्लूड हो जाता है, क्योंकि बुक प्रॉफिट हो जाता है। तो इस पोजीशन को अपन एंड तक फॉलो करेंगे, और जो भी इसका अपडेट होगा वो आपको शॉर्ट्स के थ्रू मिलता रहेगा। तो आप जुड़े रहिए, ट्रेडिंग हंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें।